यदि आपका पर्स ज्यादातर समय में खाली रहता है, यदि आपके पर्स में ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम ना 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसे जानने के बाद और उसे करने के बाद आपका बटुआ ना यानी कि आपका पर्स ना कभी भी खाली नहीं रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए जानते हैं आप अपने बटुए को हमेशा पैसों से भरे कैसे रख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पर्स में ज्यादा पैसे ना होने के 3 कारण हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं आएगा दोस्तों। यदि आप पढ़ाई करके निकल गए हैं और आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास पैसे कहां से आएंगे? जो भी हमको खर्चे घर से मिलते हैं वही हमारे पैसे हैं। इससे हमारा बटुआ नहीं भरने वाला है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप कमा भी रहे हैं और आपके पास पैसे आ भी रहे हैं, लेकिन आपके खर्चे इतने बढ़ गए हैं ना कि आपके पास वे पैसे बच नहीं रहे हैं, जिसके कारण आपका बटुआ भर नहीं रहा है। तीसरा कारण ये हो सकता है, आप कमा भी रहे हैं, आपके पास पैसे भी अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन आपके बटुए में रुक नहीं रहे हैं क्योंकि आपको ना पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करना नहीं आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे खासे कमा रहे हैं, वे अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसे बच नहीं रहे हैं, जिसके कारण उनके बटुए जरूरत के समय पर खाली रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बटुआ खाली है दोस्तों। और लास्ट के 2 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जिसमें ना इस दुनिया के 80% लोग जी रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक उनका बटुआ भरा नहीं है, ना ही वे पैसे के बारे में सीख पाए हैं। अब यहाँ पर खाली बटुए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको अपने पैसे बटुए में या फिर पर्स में ही रखने दोस्तों। आपका पैसा किसी भी रूप में हो सकता है दोस्तों, यानी कि जब भी आपको जरूरत पड़े तब उस टाइम पर ऐसा ना लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। खाली बटुए को भरने का मतलब यही है कि आपको जरूरत के समय पर पैसे मिल जाने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपके पैसे बहुत सारे प्रकार से हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आपने जमीन खरीद के रखा हो जो कि आपकी जरूरत के समय पर काम आए। हो सकता है आपने अपने पैसे को कुछ बैंक में रखा हो सकता है आपने इमरजेंसी फंड बनाया हो सकता है कि आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस और अपने परिवार वालों के लिए अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया हो सकता है कि आप अपने पैसे से कुछ शेयर्स या फिर स्टॉक खरीदे हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किए हुए हैं या फिर रखे हुए हैं और आप अपने पैसे को जरूरत के समय पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे 7 पॉइंट्स क्या है जिसे जानने के बाद आपका जो पर्स है, आपका जो बटुआ है, हमेशा भरा रहेगा और आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होने वाली है। तो आज ये 7 पॉइंट हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर आपको काम भी करना होगा दोस्तों। सुनने बस से नहीं होगा, जब आप काम करेंगे तब आपके पास पैसा आएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि बिना काम करे पैसा नहीं आता है, तो आपको काम करना होगा। लेकिन ये 7 तरीके आपको बताएंगे कि आपको अपने बटुए को भरे कैसे रखना है, आपको पैसे को कैसे मैनेज करना है, पैसे को कहां कहां पर यूज करना है और कितना स्पेंड करना है। सबसे पहला पॉइंट है, अपने पर्स को ना मोटा करना शुरू करिए। अब अपने पर्स को मोटा करना शुरू करिए, इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे अपने पर्स में, बैंक में या फिर जहां कहीं पर भी आप पैसे रख रहे हैं उसमें पैसा डालना शुरू करिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। यदि आप महीने के 10,000 रुपए भी कमाते हैं तो आपको जरूरत पड़ने पर उसमें से 9,000 ही निकालने हैं दोस्तों, और आपका जो भी 10% बचता है उसको छोड़ देना है। आप जब भी 10,000 रुपए उसमें डाले उसमें का 10% आपको छोड़ना है और 90% को यूज करना है। का मंथली सैलरी कितना भी हो, आप कितना भी कमाएं, आपको 10% हर बार बचाना है दोस्तों, जिससे एक समय पर आपके पास इतना अमाउंट हो जाएगा कि आप उस अमाउंट से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो आपके पास जब भी पैसे आए उसका 10% बचाना पहले सीखिए। यह आपको हर बार करना है दोस्तों, तभी आपके पास अमाउंट बचना शुरू होगा। अब उस अमाउंट को क्या करना है ये हम आगे जानेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट, अपने खर्चों पर ना नियंत्रण करना सीखे दोस्तों। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे भी कमाते हैं लेकिन उनके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना कि वे जो भी अपना पैसा कमाते हैं वे कुछ भी नहीं बचता है, उससे ज्यादा वे खर्चे अपने बढ़ा चुके हैं। जब आप अपने फालतू चीजों में जहां पर खर्च करते थे उसको रोकेंगे ना तो आपके बटुए में और भी ज्यादा पैसा रुकना शुरू होगा
आपका बटुआ भरना शुरू होगा। तो इसीलिए आपको फालतू खर्चों पर रोक लगाना होगा। आप देखिए कि आप फालतू खर्चा कहाँ कर रहे हैं, जो कि जरूरत की चीज नहीं है वहां पर खर्चे ना करिए दोस्तों। कभी कभी हम लोग ना बेवजह किसी को दिखाने के लिए या फिर स्टाइल मारने के लिए फालतू खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से उनके खर्चे इतने बढ़े हुए हैं कि वे कमाते तो हैं लेकिन उनके पैसे ना फालतू चीजों में चले जाते हैं। तो इसीलिए आपको जरूरत की चीजों में खर्चे करने हैं, ना कि अननेसेसरी चीज में। तीसरा नंबर पॉइंट है अपने पैसे को बढ़ाइए। आपको वो पैसे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है जो कि आप 10% जो बचा रहे हैं वह एक अमाउंट रखा हुआ है, उसके ऊपर भी आपको रिटर्न निकालना होगा, उसके ऊपर भी आपको कमाना होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप उन पैसों को लगा सकते हैं। अब देखिए, जब आप हर बार 10% बचाएंगे तो एक समय के बाद आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाएगा। उन अमाउंट्स को आप किसी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर से अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। हो सकता है आप कोई जमीन खरीद सकते हैं यदि आपका सैलरी अच्छा खासा है और आप 10% बचाते हैं। आप उन पैसों को बिजनेस में लगा सकते हैं, आप शेयर में लगा सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिया के बेस्ट ब्रोकर का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाइए और अपने लिए डीमैट अकाउंट जरूर बनाइए। आप उन पैसों को ब्याज के रूप में लोगों को दे सकते हैं जहां से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने लगेगा, लेकिन आपको उन पैसों से रिटर्न मिलना ही चाहिए, तब जाके आपका पैसा बढ़ने लगेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि आप जो भी 10% बचा रहेंगे, जो भी आपका कैपिटल होगा दोस्तों, जहां पर भी आप लगा रहे हैं उसको नुकसान होने से बचाना है। यानी कि आपको अपने कैपिटल को बचाना है। यदि आप अपने कैपिटल को बचा लेते हैं तो उसके ऊपर आप कभी भी रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने कैपिटल को नहीं बचाएंगे, यदि आप अपने 10% जो भी बचाए हैं उसको ही नहीं बचा पाएंगे, तो उसके ऊपर आपको रिटर्न कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने कैपिटल को नुकसान होने से बचाना है, उसको खत्म होने से बचाना है। देखिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वे कहते हैं यदि आप अपने कैपिटल को बचा लेते हैं तो आपको रिटर्न किसी भी साल मिल सकता है, किसी भी वक्त मिल सकता है, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो रिटर्न कहां से जनरेट करेंगे। इसलिए फोर्थ नंबर पॉइंट में कहा गया है कि आपको अपने कैपिटल को बचाना है, जो भी आपने सेव किया हुआ है वह अमाउंट को बचाना है दोस्तों, जहां से आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा। आप जहां कहीं भी अपने पैसे को लगाए, चाहे वह बिजनेस में, जमीन में, शेयर में, लेकिन आपको अपने कैपिटल को बचाना होगा, तब जाके आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनके बटुए भी भरे होने चाहिए दोस्तों। फिफ्थ नंबर पॉइंट है अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदले। और इसका सीधा सा ट्रिक है दोस्तों, आप जब तक किराए के घर में रहेंगे तब तक आप रूम ओनर को किराया देते रहेंगे। तो इस फिफ्थ नंबर पॉइंट में ये बताया गया है, अब यहाँ पर ना आपको एकदम ध्यान से सुनना है, यह सभी लोगों के लिए है, लेकिन खासकर जो किराए के घर में रहते हैं उन्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वे यदि एक बार समझ गए वे किराए के घर से निकलकर अपने खुद के घर में रह सकते हैं दोस्तों। अब चलिए जानते हैं कि आप फिफ्थ नंबर पॉइंट कहता क्या है। जब तक आप किराए के घर में रहेंगे तब तक आप मंथली जो भी आपका रेंट है वह आप रूम ओनर को देंगे, लेकिन यदि आप कहीं से एक बार कर्ज लेकर जमीन लेते हैं, घर बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं और हर महीना आप जो किराए के रूप में पैसा दे रहे थे उन्हीं पैसों को यदि आप जहां से आप कर्ज लिए हैं वहां देना शुरू करते हैं, तो 5 साल 7 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, और जिस दिन आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे उस दिन से वह घर आपका होगा दोस्तों। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जब तक किराए के घर में रहेंगे तब तक आपको किराया देना होगा और वह घर आपका कभी भी नहीं होगा दोस्तों। तो यही इस फिफ्थ नंबर चैप्टर में बताया गया है कि आपको खुद का घर बनाने पर ध्यान देना है। आप एक बार कर्ज कीजिए और बाद में उन कर्जों को क्लियर करते रहिए, जिससे एक समय ऐसा आएगा कि आपका घर खुद का हो जाएगा और आपके कर्जे भी क्लियर हो जाएंगे। ऐसा हर कोई नहीं सोच पाता है, लेकिन जो सोच लेता है दोस्तों उनके पास कुछ दिनों बाद खुद का घर होता है। 6 नंबर पॉइंट, अपने भविष्य के लिए एक आमदनी निश्चित करिए। आपके आने वाले फ्यूचर के लिए जिस टाइम पर आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर आपको पैसे कौन देगा दोस्तों। आपको अपने आने वाले दिनों के लिए आमदनी निश्चित करनी होगी दोस्तों। यानी जिस दिन आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, उन दिनों के लिए आपको पैसे बचाने हैं, उन दिनों के लिए आपको पैसे सेविंग करने हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा तरीका बनाना है जिससे आप काम भी नहीं करें तो आपके पास पैसे आते रहे। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे एक इंसान अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग कर सकता है। अब मैं आपको वो आइडिया नहीं दूंगा कि आप अपने पैसे या सोने चांदी को एक बॉक्स में डालकर जमीन के अंदर गाड़ दीजिए।
आज के जमाने में चोर कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के निकाल लेंगे तो आपका पैसा चोरी हो जाएगा। हो सकता है आप अपने पैसे को जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया के बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाइए और अपने लिए डीमैट अकाउंट बनाइए जहां से आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप पहले सीखिए और उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू करिए। आप अपने पैसे को बुढ़ापे के लिए बैंक में एफडी के रूप में रख सकते हैं दोस्तों, जहां से आपको 6 से 7% रिटर्न मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। आप अपने बुढ़ापे के लिए पैसे को सेव कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन वहीं पर करिए जिस टाइम पर आपको लगे कि हाँ मेरे पैसे निकल जाएंगे और आपको जरूरत के समय पर मिल जाए। और पुराने जमाने वाला ट्रिक यूज ना करिएगा कि एक हंडी में भर दिए और जमीन के अंदर दबा दिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो 6 नंबर पॉइंट के हिसाब से आपके पास एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो कि बुढ़ापे के लिए आपको कोई भी टेंशन ना रहे कि आपके पास पैसे नहीं है। इतना पैसा तो आपको बना लेना है। अब 7 नंबर पॉइंट के बारे में जानते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे 6 पॉइंट से अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाइए दोस्तों। आप जहां पर भी काम करते हैं 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, वहां से तो आप कमाते ही कमाते हैं, उसके अलावा भी आपके पास 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं। अपनी क्षमता को बढ़ाइए दोस्तों। यदि आप अभी यंग हैं तो आपके पास एक एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी का यूज करिए कोई नया स्किल सीखने के लिए या फिर कहीं पर कुछ काम करके पैसे कमाने के लिए। आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतने ज्यादा पैसा सेविंग कर पाएंगे, उतने ज्यादा पैसे बना पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना है। जितना ज्यादा आप किसी स्किल को सीखने पर ध्यान देंगे और उन स्किल को सही जगह पर लगाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा दोस्तों। तो आपको अपने समय का सही से यूज करना है। जितना समय आप काम करने में लगाएंगे उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। वे कहते हैं ना दोस्तों, जितना ज्यादा आप लर्निंग पर फोकस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो आपको लर्निंग पर फोकस करना है, आपको काम करने पर फोकस करना है। देखिए सिर्फ लर्निंग करने से नहीं होगा दोस्तों, आपको लर्न करने के साथ साथ आपको एक्शन भी लेना होगा, क्योंकि लर्न करने से ही आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आपको लर्न के साथ साथ एक्शन भी करना होगा और अपने लिए एक ऐसा स्किल ढूंढिए जो कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट कमा के दे। तो आई होप ये सारे 7 पॉइंट आपके बटुए को कभी भी खाली नहीं करेंगे और ये 7 पॉइंट पर आज ही से काम करना शुरू करिए दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स मैंने बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की बुक से लिए हैं दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि एक आदमी गरीब से अमीर कैसे बन सकता है और कैसे कैसे काम करके बन सकता है। यदि आप वह बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी आप पढ़ते हैं उसको अप्लाई करना शुरू करिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाइए अपने डीमैट अकाउंट बनाइए और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहो सीखते रहो सिखाते रहो। गुड बाय।